हरिओम दोस्तों। तो अभी मैं भाई के घर आया हूँ गांव में। इनके पास ये देखिए फ्री फीमेल पपीज़ अवेलेबल है, फ्री अडॉप्शन में। ये देखिए कितने प्यारे हैं। ये लेब्रा मिक्स है किट्टू। अभी इन पपीज़ की मदर रूबी जो है वो ब्लैक वाइट कलर में है और गार्डिंग भी बहुत अच्छी करती है, फैमिली डॉग भी है और बच्चों के लिए भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये मिक्स हिमालयन मैस्टिफ है जो मैंने चरवाहों से लाके इनको दिया था। इस पे तेंदुए ने भी अटैक किया था यहाँ पे 2 बार। यहाँ से आया था रात को तेंदुआ। फीमेल्स अभी करीब 1 महीने की हो गई हैं। तो मेल्स तो 2 थे, लोग ले गए, दोनों एक साथ ले गए हैं। कब के मुझे बताया नहीं भाई ने। तो अभी फीमेल्स 3 हैं पपीज़। अब जिनके मुझे डीएम आ रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, वो लोग हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, अदर स्टेट से हैं। तो आजकल हम इनको भिजवा तो नहीं सकते। अगर कोई खुद आ सकता है तो अडॉप्ट कर सकता है। देखिए मार्किंग भी देखिए दोस्तों, इसकी मदर की मार्किंग सेम ऐसी है और इसकी देखिए जैसे लेब्रा होता है वैसी है, गोल्डन गोल्डन थोड़ी। मैं इस वीडियो को आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये फ़ीमेल पपीज़ भी अडॉप्ट हो जाए। लोग पता नहीं क्यों अडॉप्ट नहीं करते फ़ीमेल पपीज़ को। अगर इनको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया तो ये बेचारी यहीं पे ही घूमती रहेंगी, गाँव में दर दर भटकती रहेंगी। तो बहुत ही प्यारी मार्किंग है। और एक ये है, देखिए ये वाली दोस्तों एग्रेसिव है और इसकी मार्किंग भी मुझे सबसे बढ़िया लगी। देख लीजिए दोस्तों पपीज़ कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। फीमेल डॉग्स ज़्यादा आसानी से ट्रेंड हो जाती हैं। मेल डॉग्स की अपेक्षा फ़ीमेल डॉग्स ज़्यादातर कम एग्रेसिव होती हैं, सोशलाइज भी लोगों के साथ और दूसरे डॉग्स के साथ जल्दी हो जाती हैं। फैमिली में रखने के लिए बहुत बढ़िया हैं और गार्डिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। ये ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि लोकल ब्रीड है। हज़ारों की संख्या में क्रॉस ब्रीड्स तैयार हो गई हैं, जैसे लेब्रा हो गया, बीगल हो गया और भी बहुत सारी हैं। लेकिन ये जो है लोकल ब्रीड है, डिजीज़ रेसिस्टेंट है, इसको बीमारियां बहुत कम लगती हैं उनकी अपेक्षा और इनको पालना भी उनकी अपेक्षा आसान है। ख़र्चा भी इनका बहुत कम है। रफ एंड टफ डॉग्स होते हैं ये। बहुत से लोग डरते हैं फीमेल लेने से कि बाद में ये बहुत सारे बच्चे दे देंगी तो दिक्कत हो जाएगी। हीट में आने से पहले उसकी आप नसबंदी करवा देते हो तो फिर बच्चे तो देगी ही नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम फीमेल ले लेंगे तो हमारे घर के आसपास मेल्स आते रहेंगे डॉग्स। ऐसा नहीं होता। मेल डॉग्स तभी आते हैं जब फीमेल हीट भी होती है ज़्यादातर, क्योंकि मेरे घर में 2 फीमेल्स हैं, मुझे पता है अच्छे से। अभी जैसे डॉली हीट पे आई है तो 2-3 डॉग्स डेली चक्कर लगा रहे हैं। 6 महीने हो गए, पहले नहीं लगा रहे थे, अभी 10-12 दिन से ही लगा रहे हैं। 6 महीने में सिर्फ 15-16 दिन मेल्स आएंगे,
चारों तरफ दीवार है, गेट है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बाकी देख लीजिए, बहुत ही प्यारे पपीज़ हैं। चेरी और डॉली दोस्तों इतनी ज़्यादा चालाक हैं। मैं छत से ऊपर से होते हुआ आया तो इनको आवाज़ सुनाई दे गई यहाँ सीढ़ियों से कि मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे बैठी थी दोनों, एकदम से उतर गई नीचे। कई बार जब रूम में कोई नहीं होता तो चेरी बेड पे बैठ जाती है रूम्स में, तो जैसे इसको आवाज़ आती है कि कोई आ रहा है, एकदम से उतर जाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के टाइम में फ़ोन चला रहे होते हैं किताब के पीछे, एकदम से पेरेंट्स आते हैं, एकदम से फ़ोन फेंक देते हैं, वैसे करती है ये। चलो चल 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 चल, उल्टी आ रही है इसको। रुको 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 डॉली, चल थाले, चल चेरी, चलो 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 नीचे। अभी इसको उल्टी आ रही थी, देखिए सुबह। से 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 डॉली बेटा मिठू खाएगा? घूमी घूमी। अभी दोस्तों चेरी एकदम से गई ऊपर को। चलो चेरी घूमी घूमी। बाय डॉली, बाय बाय डॉली, बाय बाय। चलो ये दोस्तों कभी भी ऐसे बंद नहीं होता, तो हमेशा मुझे ऐसे बंद करना पड़ता है। ये लातों के भूत ऐसे मानते हैं ना। तो ये वो बैल है, देख लीजिए। आजकल ये नीचे कम रहता है क्योंकि ये दो थे, इकट्ठे छोड़े थे, किसी ने, बूढ़े हो गए हैं। अब इसका जो साथी था वो ज़ख्मी हो गया था, उसका हमने इलाज किया। 1 हफ्ता ही हुआ था ठीक हुए को, तेंदुए ने उसका शिकार कर दिया। उसके बाद गाय थी इनके साथ एक, इन तीनों ने झुंड बनाया हुआ था। गाय किसी ने अलग छोड़ी थी, उसको किसी ने, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे एक आदमी है, उसने बांध दिया। तो अब बचा ये अकेला। अब नीचे यहाँ पे जितना भी जंगल है तेंदुआ घूमता रहता है। इसका एक साथी तो मार दिया तेंदुआ ने। तो अब देख लीजिए कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया ये देखिए डॉली को। चेरी नहीं नहीं। इस पे दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा दया आती है, क्योंकि पहले तो पूरी उम्र इनसे काम लिया, खेत जुतवाए, बाद में बूढ़े हो गए तो छोड़ दिए। ये रात में वैसे यहाँ आते थे लेकिन गांव वाले भगा देते थे, तो ये चले जाते थे नीचे, क्योंकि ये 3 थे तो हिम्मत होती है। लेकिन अभी बेचारा अकेला है तो ज़्यादातर मुझे यहीं दिखता है, क्योंकि इसको पता है, इसने लाइव खुद देखा है। इसने जब इसके साथी का तेंदुए ने शिकार किया था, कैसे किया होगा, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है। इसने खुद अपनी आंखों से देखा होगा उसको मरते हुए। तो अभी ये बेचारा डरा हुआ है, नीचे कम जाता है जंगल में। पहले तो ये नीचे रहते थे। डॉग्स के प्रति इतना ज़्यादा अग्रेसिव है, लेकिन देखिए अब मैं टच करूँगा मुझे कुछ नहीं करेगा है। इंसान पे अगर जुल्म हो तो वो बोल सकता है, ठीक है, कोर्ट तक जा सकता है, पुलिस के पास जा सकता है, एक्शन ले सकता है। लेकिन
जानवर कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो आपके हाथ में होता है, आप नज़रअंदाज करते हो या इनकी हेल्प करते हो जब आपको ऐसा दिखते हैं। खेत में काम कर रहे हैं। कल मेल देखने गया था बिलासपुर सिटी में डॉली के लिए। आज मीटिंग करवानी थी लेकिन वो डील नहीं हो पाई, क्योंकि अब उन्होंने कहा पहले कि हमें एक फ़ीमेल पपी चाहिए, साथ में 5,000 रुपये चाहिए। तो दोस्तों मुझे तो फ्री में भी मिल रही थी मीटिंग कई जगह पे। जो मेरे दोस्त हैं, एक लड़की है शिमला में, उसके पास भी है की, वो भी बोल रही थी आप आ जाओ करवा लो मीटिंग। लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार इसको फ़ीमेल पपी दे देंगे। मेरा तो पूरा 40,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। फ़ीमेल पपी भी होगी, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। लेकिन एक साइड मुझे फ्री में मिल रही थी मीटिंग, अच्छे मेल थे। कभी भी अगर ब्रीडिंग करनी है तो जितना हो सकता है टॉप के डॉग से करनी है। खुद भी टॉप पेडिग्री के डॉग्स ही रखने हैं, चाहे मीटिंग के लिए कितना भी चार्ज देना पड़े या बच्चा देना पड़े। तो एक तो वो डॉग KCM में रजिस्टर्ड नहीं है जो कल हमने देखा। चलो इंपोर्ट तो वो होगा, मैं मानता हूँ। अब भाई ने वो बाहर लिया था जब वो स्टडी कर रहे थे। अब दोस्तों लाखों डॉग होंगे वहाँ पे भी, सारे के सारे थोड़ी ना टॉप पेडिग्री के होंगे। तो डॉग की सेहत अच्छी थी, हाइट अच्छी थी, तो और डायरेक्ट जहाँ इनका ओरिजिन है उसी कंट्री से वो लाया था, तो मैंने हाँ कर दी। डॉली तो हमारी कम नहीं है, इसके भी पीछे चैम्पियन लगे हैं, इंटरनेशनल चैम्पियन लगे हैं। उसके तो हमने पेपर्स भी नहीं देखे, वो इंपोर्ट है मैं मानता हूँ। लेकिन अब लाखों डॉग्स होंगे रशिया में भी, कि सारे के सारे टॉप पेडिग्री के होंगे? सारे तो नहीं होंगे ना। जैसे मैंने यहाँ पे डॉली परचेज़ की वैसे उन्होंने नॉर्मल परचेज़ कर ली, क्योंकि वो भी स्टूडेंट थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब ठप्पा लग गया ना कि इंपोर्ट है। ज़रूरी नहीं है कि इंपोर्ट डॉग्स सब टॉप पेडिग्री के ही हों। दूसरा, वो KCM में रजिस्टर्ड नहीं है, ये KCM में रजिस्टर्ड है, फिर भी मैंने हाँ कर दी। आज मीटिंग करवाने के लिए जाना था तो भाई बोलने लगे कि हम फीमेल पपी का क्या करेंगे, कि 45,000 रुपये की मीटिंग हम कर सकते हैं। मैंने बोला भाई 45,000 रुपये में मीटिंग, उस डॉग के पेपर नहीं है, ये ब्लू आइज़ में है, ऊपर से उसकी एक आइस ब्लू है, दूसरी थोड़ी मिक्स टाइप की है। कल को मैं इसके जो बच्चे होंगे वो मुझे विदाउट पेपर देने पड़ेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में आपको कहा था कि मुझे मेल वही चाहिए जो KCM में रजिस्टर्ड हो, वो नहीं था, फिर भी मैंने हाँ कर दी। उसके पेपर उन्होंने ढूंढे, मिले नहीं, क्योंकि मैं चाहता था मैं पहले उसके पेपर देख लूँ कैसी पेडिग्री है, फिर भी मैंने हाँ कर दी। लेकिन यार कल हमारी डील हुई कि एक फ़ीमेल पपी प्लस 5,000। आज फिर मैंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तो 45,000 रुपये चाहिए। क्या मतलब, एक स्टैंड होना चाहिए। तो अब देखते हैं कोई और मेल हमारी डॉली के लिए। और यहाँ पे दोस्तों इसको कलर लगाया है फेस पे। दिव्या भाई जो हैं हिमालयन हस्की जिनका चैनल है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, मीटिंग करवा सकते हैं आप घोस्ट से। लेकिन एक साइड का 850 किलोमीटर है, एक साइड का जाने का ही, फिर 850 किलोमीटर आने का। और पहाड़ों पे आप समझ लीजिए कि उससे भी ज़्यादा गिना जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रोड कैसे होते हैं आपको पता है। तो फिर वो तो कैंसिल ही करना पड़ा। और आज 11वां दिन है, आज इसकी मीटिंग करवानी ज़रूरी थी, लेकिन आपको पूरी बात बता दें दोस्तों। अगर किसी को भी वो 3 फीमेल पपीज़ अडॉप्ट करने हैं या उनमें से कोई पपी अडॉप्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक और इंस्टा के लिंक्स पे विज़िट करके हमें इंस्टा और फेसबुक पे मैसेज कर दें। अभी दोस्तों डॉली हीट में आई है और ये डॉली के पास आना चाहता है, लेकिन अगर मैं नहीं होता फिर भी चेरी इसको नहीं आने देती, क्योंकि चेरी इसकी रक्षा करती है। जब डॉली छोटी थी तो ये जैसे दिखने में अलग ही दिखती है, जैसे लोमड़ी होती है। तो और जितने भी डॉग्स थे मेल फीमेल
डॉली पे अटैक करते थे तो चेरी एकदम से उन पे अटैक कर देती थी। चलो ये बाड़ लगा दी है इन्होंने कांटों की, ताकि बैल ना जा पाए आगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरिओम। डॉली पता नहीं किसकी बाल्टी है ये, चेरी लग गई यहाँ पानी पीने। चलो चेरी गो होम चलो आगे।